नियति की किताब। कोरिया के एक दूरदराज कोने में बसा छाया गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। यहीं एक नौजवान कलाकार जून रहता था। उसे गांव की शांति एक बंधन की तरह लगती थी। वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए अक्सर बड़े शहर के सपने बुनता, जहां उसकी कला को कोई पहचान मिल सके। एक दिन गांव के बाहर बने एक पुराने वीरान मंदिर में घूमते हुए जून को लकड़ी के फर्श के नीचे कुछ खोखला महसूस हुआ। उसने एक तख्ता हटाया तो नीचे धूल में लिपटी एक पुरानी किताब मिली। उसका कवर चमड़े का था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब जून ने किताब खोली तो उसके सारे पन्ने खाली थे। उसे निराशा हुई, लेकिन फिर भी उस किताब में कुछ रहस्यमयी आकर्षण था। उस रात अपनी हताशा में उसने मजाक में ही किताब में लिखा, काश मेरे दरवाजे पर सुबह एक टोकरी ताज़े सेब रखे हों। अगली सुबह जब जून ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सच में ताज़े लाल सेबों से भरी एक टोकरी रखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे में जाकर उस किताब को देखा, जो अब किसी जादुई चीज़ की तरह लग रही थी। जून ने किताब की शक्ति को फिर से परखने का फैसला किया। उसने लिखा कि गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मीसू उससे बात करने आएगी। अगले ही दिन मीसू, जो उसे देखती तक नहीं थी, खुद उसके पास आई और उसकी कला की तारीफ करने लगी। लेकिन उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था, जैसे वो किसी के आदेश का पालन कर रही हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जून में आए बदलाव को महसूस कर लिया। उन्होंने जून को रोककर चेतावनी दी, बेटा, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मैंने एक ऐसी किताब की कहानी सुनी है जो इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में पढ़ने वाले की आत्मा ले लेती है। जून ने बुजुर्ग की चेतावनी को अनसुना कर दिया। शक्ति के नशे में वो अंधा हो चुका था। उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखने का फैसला किया। वो इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था। उसने कांपते हुए हाथों से लिखा, मैं इस छाया गांव को छोड़कर हमेशा के लिए इस किताब का हिस्सा बन जाऊंगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, किताब के अक्षर एक भयानक रोशनी में चमकने लगे। जून को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। कमरा घूमने लगा और उसका शरीर कागज की तरह हल्का महसूस होने लगा। वो किताब में समाता जा रहा था और उसकी चीखें कमरे में ही दबकर रह गईं। कुछ दिनों बाद जब जून कहीं नहीं मिला तो मीसू उसे खोजते हुए उस वीरान मंदिर में पहुंची। उसे वही किताब फर्श पर पड़ी मिली। जब उसने किताब खोली तो एक पन्ने पर जून की एक तस्वीर बनी हुई थी। वो तस्वीर इतनी असली लग रही थी, मानो जून कागज के अंदर से उसे देख रहा हो। उसकी आंखों में खौफ और एक खामोश चीख कैद थी।